हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रट्टा जौनपुर। आज हम लोग इपिकाक 30 या 200 के इंटरमिटेंट फीवर डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में रीडर्स नैस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इपिकाक इंटरमिटेंट फीवर बीच बीच में बार बार फीवर आता रहता है, बुखार। In our school, JARS recommends it in beginning of all cases unless there are special indication for some other remedy, and says by pursuing this course I have cured many cases of fever by the first prescription। इसमें इपिकाक 30 मितली के साथ अगर बुखार है, बार बार मितली आ रहा है, बुखार बीच बीच में बढ़ जाता है, तो उसके लिए इपिकाक 30 या 200, ब्राइनिया 200, रस्टाक्स 200, चाइना हॉर्स 30 और सेनिकलबा 200 बारी बारी से आधे आधे घंटे पे 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। एक दिन दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला 24 घंटा, आज और कल बारी बारी से दवा खाते हुए पानी पीते रहे। बॉयल्ड गुनगुना पानी आज और कल दूध, चाय, बतासा पानी में डाल के दवा आधे आधे घंटे पहले। तीसरे दिन से दाल, रोटी, पानी उबाला, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा की सब्जी बिना मसाले वाली 1 हफ्ता खाए तो पूरा बुखार, खांसी, जाड़ा बीच बीच में लगातार जो बुखार आता रहता है रह के, जाड़ा दे के, मलेरिया टाइप या टाइफाइड बुखार में, उसमें आराम होने लगता है 2 ही दिन में। 1 हफ्ते में पूरी तरह से बुखार, खांसी, जाड़ा, उल्टी, प्यास ठीक हो जाता है। ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 नंबर वीकली, रात में साप्ताहिक खाने के बाद 5 बूंद, फिर 1 गिलास के बाद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले, फिर आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद साप्ताहिक लेते रहे तो उससे भी बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। Thus saving myself a good deal of unnecessary seeking and comparing। उसमें बार बार दवा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो दवा काम करे वही दवा बार बार, चाहे इपिकाक 30 या 200 ले, ब्राइनिया 200, रस्टाक्स 200 और सेनिकलबा 200 में जो दवा ज़्यादा फायदा करे वही दवा बार बार बुखार के लिए लेते रहे। बदले न उससे पूरी तरह से बुखार परमानेंट ठीक हो जाता है और सारी तकलीफ 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। And some self-styled homeopaths for the reason that it will cure more cases than quinine, चाइना 30 की तुलना में इन सब दवाओं से ज़्यादा फायदा देखा गया है। उससे पूरी तरह से बुखार ठीक हो जाता है।
and do infinitely less harm, और बहुत कम तकलीफ में ही रोग ठीक होने लगता है। इपिकाक कैन क्योर मोर केसेस दैन क्विनिन। क्विनिन चाइना 30 की तुलना में इपिकाक ज़्यादा रोग ठीक करने में सक्षम दिखाई पड़ता है अगर मितली के साथ बुखार, खांसी, झाड़ा रह रह के बुखार बीच बीच में आता रहे। But both can cure the case to which they are homeopathic, and that in potentized form of the drug। अगर 30 या 200 की दवा दी जाए तो वो ज़्यादा क्योर कर सकती है। We have much clear-cut indications for the use of many remedies that we need not fail once where the allopaths do 20 times। इस तरह से सिलेक्शन करने से फेल्योर नहीं होता है, रोग हर हाल में ठीक होने लगता है। जैसा कि एलोपैथिक फिजिशियन 20 गुना गलती करते रहते हैं क्विनीन दे के विथ देयर इंडिस्क्रिमिनेट क्विनीन ट्रीटमेंट। बार बार क्विनीन देने से बुखार उतरता नहीं है अगर सिम्टम मितली बुखार, खांसी, झाड़ा, मलेरिया, टाइफाइड, कोई भी बुखार, डेंगू हो तो चाइना और 30, रस्टॉक्स 200, इपिकाक 30, ब्राइनिया 200 और सेनिकल्वा 200। मितली के साथ अगर बुखार आता है उसमें देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। The whole case generally revolves around 1 to 2, 3 guiding symptoms। For instance, इपिकाक अगर गाइडिंग सिम्टम पूरी तरह से मितली वाला है तो इपिकाक पूरी तरह से सक्षम दवा है। अगर लगातार मितली आ रही है 1 or all stages। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।